अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सेकेंड ईयर फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज की जो कहानी है, आज की जो स्टोरी है, वो है जी एक्सरे की। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सरे जो है, इसका नाम एक्सरे ही क्यों रखा गया। यूवी को अल्ट्रावायलेट कहते हैं, विजिबल को विजिबल के नाम पर रखा गया, ठीक है जी। गैमा को गैमा पार्टिकल्स की फॉर्म में लिया गया। वाई एक्सरे? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि विलियम रॉन्गटन ने सबसे पहले एक्सरे जो है जी वो डिस्कवर की एक्सीडेंटली, ठीक। और उसने फर्स्ट जो उसका एक्सरे था वो उसने अपने वाइफ के लेफ्ट हैंड का किया। आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहला एक्सरे जो था वो उसकी वाइफ का था और वो तब एक्सीडेंटली जो है जी वो डिस्कवर की गई। लेकिन विथ फर्दर पैसेज ऑफ टाइम, जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नेचर जस्टिफाई हुई, तो 1901 में उसे नोबेल प्राइज़ जो है जी वो मिला, ठीक है जी। तो 7 रे स्पेक्ट्रम को तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट, गैमा रे, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो आज एक्स-रे को जो है जी हम डिटेल में जानेंगे। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसके 2 पार्ट्स होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे, और आज हम डिफरेंस करेंगे ब्रेकिंग एक्स-रे का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे के साथ। जबकि जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो लेक्चर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रे। तो इंतहाई आसान वीडियो, ठीक है जी। थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है जी, कैमरा के सामने बैठकर वीडियो लेक्चर देखना। लेकिन अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं तो एक्सरे से रिलेटेड, आपकी सेकंड ईयर से रिलेटेड इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट्स हैं जी वो क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। एक्सरे। अब एक्स क्यों है? देखिए, मैथ में जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक, तो कोई अननोन वेरिएबल जो होता है वो मोस्टली हम एक्स यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। इस तरह से इन रे की नेचर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तब 1895 में विलियम रॉन्टन को भी नहीं पता थी, तो उसने इसका नाम क्या रख लिया? एक्स-रे, ठीक है। इन 1985 स्टूडेंट्स, जर्मन फिजिस्ट था जी विलियम रॉन्टन, जिसने एक्सरे जो है जी वो वेरी फर्स्ट डिस्कवर की। एक्सरे नेम ड्यू टू अननोन कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। फर्स्ट एक्सरे जो है जी रॉन्टन ने वो किसका करवाया? अपनी वाइफ का, लेफ्ट हैंड का, ठीक है जी। रॉन्टन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1901। रॉन्टन को जो जी है जी नोबेल प्राइज मिला 1901 में। स्टूडेंट्स, एक्सरे की डेफिनेशन क्या है तो ज़रा देखें। व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस, फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी इमिटेड कॉल्ड एक्सरे, ठीक है जी। स्टूडेंट, अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं, एक्सरे वहाँ से जनरेट होती हैं, ठीक हो गया। अब इसका रिवर्स प्रोसेस तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जब फोटोन आता है क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मेटल सरफेस से स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो फोटोन इजेक्ट हो रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज कि जी रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड एक्सरे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट c, जिसे आप जानते हैं जी स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एक्सरे हैव हाई फ्रिक्वेंसी एंड हाई एनर्जी। एक्सरे की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और ठीक है जी, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी ज़्यादा है। किन सबसे ज़्यादा है? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। गैमा से लेकिन कम है, याद रखिएगा। एक्सरे की एनर्जी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी 7 रे स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग गैमा से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। अच्छा, एनर्जी जो है टिपिकल जो है जी हमारे पास रेंज एक्सरे की वो कितनी होती है?
10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम कह सकते हैं 100 to 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है जिनकी एनर्जी होती है। ठीक, तो एक्सरे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है जी, वेवलेंथ रेंज है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है जी, मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम XRD में भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, एक्सरे डायफ्रैक्शन फॉर क्रिस्टल के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है क्रिस्टल की वो भी कितनी होती है एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻10 मीटर में। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये है जी हमारे पास स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, मैंने इसलिए थोड़ा लिखा है कि आपकी एक रिवीजन हो जाए कि सबसे जो कम एनर्जी रखती हैं वो कौन सी हैं जी, रेडियो, रेडियो से ज़्यादा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद है जी विजिबल, विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरे, और एक्सरे के बाद गैमा रे। तो आज का जो हमारी डिटेल डिस्कशन होने जा रही है वो किस पर होने जा रही है जी, इस एक्स पर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि एक्सरे जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, या इनर शेल ट्रांजिशंस हैं क्या। तो इनर शेल ट्रांजिशन को समझने से पहले आपको एक डिफरेंस आना चाहिए लाइटर एटम और हैवियर एटम का। हम बात क्यों कर रहे हैं लाइटर एटम की और हैवियर एटम की, ये अभी आपको बात क्लियर होने जा रही है। स्टूडेंट ज़रा इस फार्मूले पर देखें, बोहर का क्वांटाइज्ड एनर्जी का जो रिलेशन था वो क्या था, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। स्टूडेंट ये फार्मूला तब वैलिड था जब हम लाइटर न्यूक्लियाई की या लाइटर एटम की बात करते थे। ठीक है जी, ऐसा एटम जिसका एटॉमिक चार्ज जो है वो 1 हो। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, मैं इधर लिख भी देता हूँ कि हम Z कितना लेते थे 1, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर कितना लेते थे 1। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसा कि ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के शेल्स में अगर कोई सेकंड से ग्राउंड में जाता है, ठीक है जी, या थर्ड से ग्राउंड में जाता है, ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो यहाँ से फोटोन रिलीज़ होते हैं। जितना इनका एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, इतना एनर्जी डिफरेंस होगा तो इस एनर्जी का फोटोन जो है रिलीज़ होगा। इतना एनर्जी डिफरेंस होगा तो ये जितनी भी एनर्जी होगी, फॉर एग्जांपल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस एनर्जी का यहाँ से फोटोन रिलीज़ होगा। ठीक, तो अब ये जो एनर्जी है ये इस एनर्जी के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। तो स्टूडेंट आपने ज़रा रिवाइज करें, पढ़कर आए हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ में लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट और पीफर्ड में कि वो किस किस रीजन में लाई करती थी। लाइमन किस में लाई करती थी, अल्ट्रावायलेट में। ठीक है, बाल्मर विजिबल में, पास्कन, ब्रैकेट, पीफर्ड इंफ्रारेड में। भाई जितनी भी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज हैं वो तो इन 3 में लाई करती थी। मीन के लाइटर न्यूक्लियाई से या लाइटर एटम से, तो भाई हम एक्सरे जो है लाइटर एटम के केस में, तो जब भी ट्रांजिशन होगी तो हमें ये 3 तो मिल सकती हैं। एक्सरे जो है ये तो हाई एनर्जी रखती हैं, ये हमें नहीं मिलेंगी। तो याद रखिएगा हम लाइटर एटम से एक्सरे नहीं जो है जी हासिल कर सकते। ठीक है जी, ये क्रॉस मैंने लगाया, अब आप इसको एक्स ना समझ लीजिएगा। ठीक है, नो एक्सरे, बट फॉर हैवियर एटम एक्सरे प्रोड्यूस्ड, तो भाई टिक, ये जो है एक्सरे प्रोड्यूस इससे होती हैं। अब मज़े की बात लिख ले अपनी नोटबुक पर कि हैवियर एटम के लिए जो एनर्जी का रिलेशन है En वो है जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यानी कि इस फार्मूले को हमने मॉडिफाई कर दिया और क्या मल्टीप्लाई हो गया साथ Z स्क्वायर। तो Z क्या है जी, चार्ज नंबर और एटॉमिक नंबर, जो कि आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन होंगे तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब हम यूज़ करते हैं टंगस्टन। सवाल ही पैदा होता है कि हम टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं। पहली बात तो टंगस्टन का जो
एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर है, ये इक्वल टू या ग्रेटर देन 72 होता है, ठीक। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। टंगस्टन का जो मेटल है ये बड़ी जल्दी मेल्ट नहीं होता, अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो जो हमें टास्क चाहिए वहाँ से हाई एनर्जी एक्सरे वो तो मिलेंगे ही नहीं, तो ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट इसे हम प्रेफर करते हैं। अब आप आ जाए स्टूडेंट जो कि आपकी बुक की हाइडिंग है जी, टॉपिक की इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या होती हैं स्टूडेंट्स? के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी? एक्सरे हैं। अब इसका मतलब क्या है के अल्फ़ा, के बीटा या के गैमा का? आइए ज़रा इस डायग्राम से जानते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ज़रा आप इधर देखें इस डायग्राम को, ये क्या है जी? एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ये एक ऑर्बिट है, ये एक सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है जी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट होता है, न्यूक्लियस जो है वो भी इस पर एक फोर्स लगा रहा है, कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है जी। अब ये तो उसके साथ बाउंडेड है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आज़ाद करवाने के लिए, निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एजेंट भेजना पड़ेगा, ठीक है। किस शक्ल में? इलेक्ट्रॉन की ही शक्ल में। तो हमें चाहिए जी एक अदद इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। क्यों? वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है उसे हम हाई वोल्टेज के साथ, हाई एनर्जी के साथ इंसिडेंट करेंगे। किस पर? इस इलेक्ट्रॉन पर जो कि हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम रिलीज़ करना चाह रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, इसको जाके नॉकआउट करेगा, ये इजेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह पर यहाँ क्या बन जाएगा? होल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? होल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? होल, वैकेंसी। अब होगा क्या? इससे जो ऊपर वाला ऑर्बिट है या शेल है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इसकी ये जो वैकेंसी है इसे फिल कर देगा। अब यहाँ क्या रह जाएगा? होल। और ये जो इलेक्ट्रॉन था इसने इसकी जगह फिल कर दी। तो जब यहाँ पर ये ट्रांजिशन होगी हायर शेल से लोअर शेल की तरफ या हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ, तो यहाँ से स्टूडेंट जो फोटोन रिलीज होंगे वो हाई एनर्जी के होंगे और उन्हें ही हम कहते हैं एक्स रे या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रे। अब सवाल ये पैदा होता है कि के अल्फ़ा, के बीटा क्या है? तो ज़रा इधर देखें, मैंने शेल्स लिखे हैं के एल एम एन ओ सो ऑन, ठीक है जी। अब ये सारा तो आपको पता चल गया कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल, ठीक है, खुद ये स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर इसे क्या करेगा? फिल। अब ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है? एल से। किस में आ रहा है? के में। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि एल वाला ही इसे आके फिल करेगा, भाई ये वाला भी आके फिल कर सकता है, ठीक है। इससे आगे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है जी, नॉकआउट किया, इसे इजेक्ट करवाया। अब यहाँ से कोई आया, उसने इसको आके क्या कर दिया? फिल कर दिया। अब कहाँ से आया? एम से। इसी तरह यहाँ अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हुई, यहाँ से आया, तो अब ये कहाँ से आया? एन से। अब मज़े की बात, आ सारे कहाँ से रहे? के में। तो सबके साथ इस्तेमाल क्या होने जा रहा है? के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब ट्रांजिशन ज़रा देखनी है। पहले केस में क्या हुआ? एल से के में आया, तो एनर्जी डिफरेंस कैसे लिखेंगे? हायर माइनस लोअर, ई एल माइनस ई के, ई एल माइनस ई के क्या मिली? के अल्फ़ा। क्या मिले स्टूडेंट? के अल्फ़ा। जब आया ई एम से ई के में, ई एम से ई के में के बीटा, और जब आया ई एन से ई के में के गैमा, ठीक है जी। तो आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? भाई जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है या ये वाला ज़्यादा है? आप कह देंगे कि सर ये तो सबसे ज़्यादा है ना। तो एन से जब के में आया तो क्या रिलीज़ हुई? गैमा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि के गैमा की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर के गैमा की के बीटा के अल्फ़ा दोनों से ज़्यादा, फिर के बीटा की के अल्फ़ा से ज़्यादा और के अल्फ़ा की सबसे कम। और ये याद रखिएगा, जब हम कोई स्ट्रक्चर जो है जी वो डिस्कस करते हैं XRD डायफ्रैक्टोमीटर से, तो वहाँ पर हम कॉपर के अल्फ़ा रेडिएशन जो है, कॉपर के अल्फ़ा रेडिएशन यूज़ करते हैं, जिनकी वेवलेंथ जो है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। अब हम स्टूडेंट जो है जी वो डिफरेंस
को ज़रा देख लेते हैं, ब्रेकिंग एक्सरे का और हमारे पास जो है करैक्टरिस्टिक एक्सरे का। जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरे और एक छोटा सा डिफरेंस करैक्टरिस्टिक एक्सरे वर्सेस ब्रेकिंग एक्सरे। स्टूडेंट्स जैसा कि अब आप जानते हैं कि एक्सरे ड्यू टू इनर्शियल ट्रांजिशन आर कॉल्ड करैक्टरिस्टिक एक्सरे, फॉर एग्जांपल के अल्फ़ा या के बीटा। ठीक है, आपने डिटेल में देखा कि किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये एनर्जी पर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, एनर्जी डिफरेंस पर। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस की वजह से ही इनके साथ कोफिशिएंट में अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा है। ठीक है, एल से के में आई तो अल्फ़ा है। ठीक है जी, एम से के में आई बीटा है, एन से आई ठीक है जी किस में हमारे पास के में, तो तब हम कह सकते हैं गैमा है। ओके। अच्छा स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। करैक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए ये लिख लें, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हम मोजले लॉ कहते हैं स्टूडेंट। जो एटॉमिक नंबर है, चार्ज नंबर है, उसका स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी, करैक्टरिस्टिक एक्सरे के केस में। और अगर हम f की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट f और चार्ज नंबर का ग्राफ बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन जो है जी वो बनता है। और सेकंड है जी ब्रेकिंग एक्सरे। अब स्टूडेंट अगर ये कोई मेरे पास मेटल सरफेस है, फॉर एग्जांपल टंगस्टन है, अब ऐसा तो नहीं होता कि सारे इलेक्ट्रॉन जाएं, ठीक है जी, और जो भी आपके पास न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन इसे नॉकआउट कर दें। ऐसा क्यों नहीं होता? देखें, एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। कोई मेटल सरफेस है, मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इन सब पे भी क्या रेडी चार्ज है, नेगेटिव। ये कहेंगे भाई आप मेरे घर में आना चाह रहे हैं, मेरे तो अफराद पहले ही पूरे हैं, तो ये सारे मिल के इसको क्या करेंगे भाई, बाहर जाओ आप, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसको डी एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। जब कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये मेटल उसको अपोज करेगा, वो डी एक्सेलरेट होगा। जब डी एक्सेलरेट होगा तो यहाँ से हाई एनर्जी फोटॉन रिलीज होंगे, और वो फोटॉन क्या होंगी, ब्रेकिंग एक्सरेज। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन जाके ब्रेक लगा देगा, ठीक है जी, टक्कर मारना चाह रहा है, लड़ने झगड़ने का दिल कर रहा है मेटल के साथ, और भाई लड़ेगा नहीं, जाकर रुक जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप पढ़कर आए हैं प्लैंक्स की इक्वेशन, एनर्जी इज इक्वल टू HF। ठीक है जी, और यहाँ पर हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो है जिसका फार्मूला जो है वर्क का कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल के फार्मूले से, V इज इक्वल टू W/Q, W इज इक्वल टू QV यानी कि EV। तो यहाँ से रिलेशन आ गया सिंपली, चार्ज कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। करैक्टरिस्टिक एक्सरे किस पर बेस कर रही है, मेनली एटॉमिक चार्ज पर, और ब्रेकिंग एक्सरे किस पर डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पर। ठीक है जी, तो ये है जी मेरे पास XRD डायफ्रैक्टोमीटर से बनने वाली कर्व इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। ठीक है जी, और मॉडर्न जो हमारे पास XRD डायफ्रैक्टोमीटर हैं उससे हमें इंटेंसिटी वर्सेस 2θ जो है डिफरेंट सैम्पल्स जो हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल पॉलीएनालीन है या मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उनके XRD जो है वो हमें मिलते हैं। ठीक, तो ये है जी इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। अब ये मिनिमम वेवलेंथ है, यहाँ से वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक, इस ग्राफ में ज़रा इस ग्राफ को समझें, इसमें दो आपको एक पीक सी पहाड़ से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जो पीक्स हैं, एक तो इनकी इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स मैक्सिमम इससे रिएक्ट हो रहे हैं। ये किन ट्रांजिशंस की वजह से, इनर्शियल ट्रांजिशंस की वजह से, और ये है करैक्टरिस्टिक एक्सरे। जबकि ये जो स्मूथ लाइंस हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये जो स्मूथ लाइंस हैं ये हैं ब्रेकिंग एक्सरे ड्यू टू एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक था जी हमारा इनर्शियल ट्रांजिशन एंड करैक्टरिस्टिक एक्सरे। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम जो है जी वो डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे एंड द यूजेस ऑफ एक्सरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।